फिरदौस कामरान तोशी एक बार फिर से आपसे मुखातिब है और कहा जाता है कि जैसे बिशप जॉन जोसेफ के ऊपर बहुत सारा कुछ लिखा गया, कहा गया, ये भी कहा गया कि बिशप जॉन जोसेफ एक अहदसास शख्सियत है। नो डाउट उन्होंने एक अहद बनाया और अपने पीछे एक अहद छोड़ा। ये भी कहा गया और लिखा गया कि बिशप जॉन जोसेफ एक तारीख साज शख्सियत है, और ये भी सच है कि उन्होंने तारीख रकम की, तारीख बनाई और अपने पीछे एक तारीख छोड़ी। आज जिस टॉपिक पर, उनकी आइडियोलॉजी के जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो ये है कि बिशप जॉन जोसेफ तारीख साज, तिलिस्मी, मकनातीसी और अहदसास शख्सियत होने के साथ साथ एक हैरत अंगेज़ शख्सियत थे। और जब मैं कहती हूँ कि बिशप जॉन जोसेफ एक हैरत अंगेज़ शख्सियत थे, तो उसका मतलब ये है कि अगर आप उनकी लाइफ की आइडियोलॉजी को के साथ साथ कदम ब कदम चलेंगे, उसको जानने लगेंगे, तो आपको कदम कदम पर हैरत के कई दर खुलते हुए मिलेंगे। बिशप जॉन जोसेफ के बारे में कहा जाता था कि वो इश्क, मोहब्बत और मौत की तरह अटल थे। कमज़ोर इंसान ना तो इश्क करता है, ना वो मोहब्बत का दम भरता है, और ना ही वो मौत को कबूल कर सकता है। और इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई नहीं करता कि वो अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे दे। हैरत का पहलू ये भी है कि बिशप जॉन जोसेफ को दर्जनों ज़ुबानों पर अबूर हासिल था। और मुझे याद है जब मैं ये कहती हूँ कि दर्जनों ज़ुबानों पर, तो उसमें पंजाबी, उसमें उर्दू, उसमें इंग्लिश, उसमें फ़्रेंच, उसमें जर्मन, इटालियन जैसी कई ज़ुबानें शामिल हैं। उन्होंने कई ज़्यादा किताबों के तर्जुमे किए। वो बहुत ही माने और जाने पहचाने मुतरजम थे, और कई मुल्कों के लिए उन्होंने कई ज़ुबानों में कई किताबों के तराजम किए। तो एक ही शख्सियत में इतनी ज़्यादा सलाहियतें होना, ये यकीनन हैरत अंगेज़ बात है। और वो एक एक्टिविस्ट, एक मजहबी पासबान होने के साथ साथ एक अदीब, एक शायर, एक मुहक्किक और एक नकाद भी थे। और रिसर्च की होना, अदीब और शायर एक अथेंटिक तभी हो सकता है जब बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च की गई हो। और ये उनकी उनकी पर्सनालिटी का एक नेचुरल पार्ट था कि वो रिसर्चर थे, वो क्रिटिक थे, वो पोइट थे, राइटर थे। और बहुत सारी किताबों के तर्जमे करने के साथ साथ इसका एक सबूत ये भी है कि उन्होंने शायर मशरक़ इल्लामा इक़बाल पर एक तहकीकी मकाला भी लिखा। ये सारी जो चीज़ें हैं वो करते करते वो मुझे अच्छी तरह से पता है, पर्सनली मैं उनको जानती हूँ कि वो रातों को नहीं सोते थे ताकि वो अपने ये सारे काम मुकम्मल कर सकें। ये सारी अपनी तहकीकी काम, अपने रिसर्च के काम, अपने लिखने के काम जो है वो उनको मुकम्मल पाया तकमील तक पहुँचा सकें, इसके लिए वो रातों को नहीं सोते थे और कहते थे कि मैं रात का वक़्त भी यूटिलाइज़ करता हूँ काम करने के लिए। और एक दफ़ा मैंने उनसे ये पूछा कि आप सोते कब हैं? तो उन्होंने कहा, मैं सफ़र के दौरान अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ। जब कहीं जाते थे तो वो थोड़ा बहुत सो लेते थे। आज भी हमारे गिरजाघरों में उनके लिखे हुए कई गीत गाए जाते हैं, जिनमें से एक मशहूर व मारूफ गीत अपनी तौफ़ीक से थी मैं भी कुछ हिस्सा पाना, जो आज भी नज़राने के वक़्त मोस्टली चर्च में गाया जाता है। और अगर आप इस गीत के एक-एक लफ्ज़ को देखें तो वो बिशप जॉन जोसेफ की पर्सनैलिटी को मुकम्मल तौर पर पोर्ट्रे करता है। उन्होंने इस गीत के एक-एक लफ्ज़ को जिया। कैथलिक चर्च में जो अक़दास नामा है, यानी जब पाकमास की कुर्बानी गुज़रानी जाती है तो ऑल्टर पर फ़ादर के सामने, किसी भी मज़हबी रहनुमा के सामने जो किताब रखी होती है ऑल्टर पर, उसको अक़दास नामा कहते हैं। वो आज उर्दू में जो मौजूद है तो वो बिशप जॉन जोसेफ की मेहनत का नतीजा है। इससे पहले पाकमास के लिए जो किताब इस्तेमाल, दुआओं का मजमूआ किताब इस्तेमाल की जाती थी, वो रोमन उर्दू में लिखी जाती थी, रोमन उर्दू में अवेलेबल थी। लेकिन आज
وہ اگر اردو میں موجود ہے تو وہ بشپ جان جوزف کی محنت کا ہی نتیجہ ہے۔ وہ جامع کراچی میں ترتیب دی جانے والی اور شائع کی جانے والی لغات کے ایڈیٹوریل بورڈ کے اعزازی ممبر تھے، کیتھولک ادارہ ادبیات کے چیئرمین تھے، اور ایک دفعہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ملتان پاسٹرل انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے ایک تاریخی سیمینار آرگنائز کیا تھا، جس میں کہ پشاور سے لے کے کراچی تک کے پاکستان کے تمام نامور ادیب، شاعر اور جرنلسٹ حضرات نے شرکت کی تھی، اور جن میں پاکستان کے کئی جانے مانے نام جیسے رئیس امروہی، جیسے ڈاکٹر ریاض مجید، جیسے جون ایلیا اور جیسے پروین شاکر شامل تھے۔ اور ان لوگوں کے ساتھ ان کی سٹنگز اکثر ہوتی تھی، کیونکہ میں نے بتایا کہ ادب میں ان کو خصوصی دلچسپی تھی، اور پاکستان میں اردو لٹریچر کے فروغ کے لیے بشپ جان جوزف کی جو کاوشیں ہیں، جو جد و جہد ہے، اس کو بھلایا نہیں جانا چاہیے اور اس کو جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ منو بھائی اور ڈاکٹر محمد اجمل نیازی نے پاکستان کے بڑے بڑے اخبارات میں ان کے متعلق کالم لکھے۔ بشپ جان جوزف کے قریب رہنے والے تمام لوگ جانتے تھے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں دعا، روزے اور اپنے ذاتی دھیان و گیان یعنی میڈیٹیشن کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ وہ ہر مشکل گھڑی میں دعا اور روزے کا سہارا لیتے تھے، اور حتیٰ کہ اپنی موت کے وقت بھی وہ روزے کی حالت میں تھے۔ بشپ جان جوزف کی تقریر اور تحریر سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بائبل مقدس پڑھنے والا یہ شخص بخوبی یہ جانتا ہے کہ انسان صرف روٹی سے ہی نہیں جیتا، بلکہ ہر اس کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ کلام کی روشنی ان کے دل سے نکل کر ان کی آنکھوں میں چمکتی تھی، اور انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے وہ ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے، جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ وہ ایک مقناطیسی شخصیت تھے۔ معاشرے میں انہوں نے سماجی اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کرسچن مسلم رابطہ کمیشن قائم کر رکھا تھا، اور کرسچن مسلم رابطہ کمیشن کے پلیٹ فارم سے ان کے تمام مختلف مذاہب کے علماء اور مذہبی رہنماؤں سے ان کی سٹنگز ہمیشہ رہتی تھیں، اور ان کے ساتھ وہ ہمیشہ مسلسل رابطے میں رہتے تھے۔ وہ انسانی حقوق اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے حد الوسع کوشش کرتے تھے، اور انہوں نے ہیومن رائٹس اور انٹرفیتھ پر جتنی ایفرٹس کی، جتنی جد و جہد کی، اس کو سراہنے کے لیے 20th سینچری کے لاسٹ ڈیکیڈ میں جن بڑی شخصیات کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا، ان میں پوپ جان پال سیکنڈ اور بشپ جان جوزف بھی شامل تھے، اور یہ یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ بشپ جان جوزف نے کی زندگی میں انہوں نے جتنا بھی انٹرفیتھ پر مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کام کیا، اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جو میں وقتاً فوقتاً گائے بگائے اپنی ہر ٹاک میں، ہر ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس میں کئی خوبصورت مثالیں ہیں، جیسے کہ خوشپور میں انہوں نے مسجد تعمیر کروائی ہمارے مسلم بھائیوں کے لیے، تاکہ ان کو نماز پڑھنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح سے چک نمبر 462 462 میں سمندری کی نہر پر انہوں نے رابطہ پل تعمیر کرایا۔ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ فیصل آباد کا جزام گھر، اس کی تمام مینٹیننس، اس کی تمام کفالت کا ذمہ بشپ جان جوزف نے اپنے سر لے رکھا تھا، جس میں کوئی بھی مسیحی ممبر نہیں تھا۔ فیصل آباد کے ایک اسکول میں بشپ جان جوزف ہال تعمیر کیا گیا ہے، ایک ہال کو بشپ جان جوزف کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، جہاں پر کہ ان کی انٹرفیتھ اور ہیومن رائٹس پر ان کی گئی جد و جہد کو جاری و ساری رکھنے کے لیے سیمینارز اور کانفرنسز منعقد کی جاتی ہیں۔ نوجوانوں سے بشپ جان جوزف کو خصوصی طور پر محبت تھی، نوجوانوں پر ان کا
ख़ुसूसी फ़ोकस था, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक हमारे नौजवान पढ़े लिखे नहीं होंगे, तालीम याफ़्ता नहीं होंगे, वो मेन स्ट्रीम में जाकर अपने हिस्से की का विषय नहीं डालेंगे, तब तक हम कभी पाकिस्तान में कामयाब नहीं, पाकिस्तान की सोसाइटी परवान नहीं चढ़ेगी। तो कहते थे नौजवानों के मुतालिक, उनकी तालीम के मुतालिक ख़ास तौर पर उन्होंने जितनी जद्दोजहद की वो आप सब जानते हैं, और कहते थे कि ये नौजवान मेरे शाहीन हैं जो एक दिन ऊंची उड़ान उड़ेंगे और कभी नहीं थकेंगे। तो पाकिस्तान के तमाम नौजवान, तमाम मसीही और दीगर मज़ाहब के उलमा और रहनुमा का और हम सब का ये फ़र्ज़ है कि बिशप जॉन जोसेफ की इस आइडियोलॉजिकल मूवमेंट की कैंपेन को बढ़ चढ़कर जारी और सारी रखें। उनकी आइडियोलॉजी को, उनके मिशन को पूरा करने के लिए उनके मिशन को जारी और सारी रखें। उन्होंने तालीम के शोबे में, ह्यूमन राइट्स के शोबे में और इंटरफेथ पर जितनी जद्दोजहद की उसको हम भुला ना दें, बल्कि उसको फ़रोग़ दें, उनके मिशन को पूरा करें और उसको आगे लेकर चलें। तो मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि मेरी यूट्यूब फैमिली आप सब मिलजुल कर इस कैंपेन में मेरा साथ दें और इसको आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। Viewers, I'm already heartily thankful to all of you for being with me in this very important campaign. और अभी हम किस तरह से इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने से। आप मेरी इस जद्दोजहद में और बिशप जॉन जोसेफ की इस आइडियोलॉजी की कैंपेन को आगे लेकर चलने में मेरी इस तरह से भी हेल्प कर सकते हैं कि आप मेरा एपिसोड देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर इसको अपने 5 फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें और उनसे इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में शेयर किया जा सके। और उम्मीद है कि आप जिस तरह से अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं, मेरा ये एपिसोड देखने के बाद भी अपनी व्यूज़ का इज़हार करेंगे ज़रूर। और मैं आपकी एक इस काविश का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ग्रो होती रहेगी और मेरे साथ जुड़ी रहेगी। जाते जाते कायम है, पाइंदा है, बिशप जॉन जोसेफ ज़िंदा है, बिशप जॉन जोसेफ मैं भी हूँ, बिशप जॉन जोसेफ तुम भी हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।